राजा विक्रमादित्य, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी। दोषी कांपते थे जब वह राजा विक्रमादित्य के सामने आते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनके न्याय से वह बच नहीं सकते। कुछ इस प्रकार ही नार्को सिंथेसिस यानी नार्को टेस्ट होता है। यहाँ दोषी कांपता तो है, लेकिन वह कभी कभी बच भी जाता है। क्या आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है, इसे क्यों, कब और कैसे किया जाता है? क्या लॉ हर एक क्रिमिनल का नार्को टेस्ट करने की अथॉरिटी देता है? अगर नहीं तो आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Can the narco test be fooled? During the narco test, Aditya Thackeray should undergo a narco test. Raj, the Shraddha Walkar murder case that continues to send shockwaves across the country. One by one, the details are emerging. Remember, there's been a polygraph test done for accused Aftab. Now, a narco analysis examination has also been done with these ethical officers and investigators. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को एनालिसिस शब्द ग्रीक शब्द नार्को से लिया गया है, जिसका मतलब है एनेस्थीसिया या टार्पोर। नार्को टेस्ट शातिर अपराधियों से जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट की कैटेगरी में ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी आते हैं। अपराधियों से अपराध से जुड़े जानकारी और सबूत निकलवाने के लिए नार्को टेस्ट की मदद ली जाती है। नार्को टेस्ट एक डिसेप्शन डिटेक्शन यानी झूठ या धोखे का पता लगाने वाला टेस्ट है, और इस टेस्ट में व्यक्ति को हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाया जाता है और फिर व्यक्ति से अपराध के बारे में पूछताछ की जाती है। भारत में पहली बार साल 2002 में गोधरा कांड मामले में नार्को टेस्ट किया गया था, और अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का किया गया है। अब जानते हैं नार्को टेस्ट कैसे और किसकी निगरानी में किया जाता है। आरोपी या किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका फिटनेस टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही व्यक्ति को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। नार्को टेस्ट बच्चों, बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों का नहीं किया जाता है। नार्को टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को तुरंत ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है, या फिर सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेस्ट के दौरान दवाई या इंजेक्शन की अधिक डोज की वजह से व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए दवाई का डोज व्यक्ति की एज, जेंडर एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और पल्स को भी लगातार चेक किया जाता है। इस दौरान अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे ऑक्सीजन भी दी जाती है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें ना तो वह पूरी तरीके से बेहोश होता है और ना ही पूरी तरीके से होश में रहता है। इस टेस्ट के दौरान सबसे पहले व्यक्ति से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, और नॉर्मल विजुअल जैसे पेड़ पौधे, फूल, फल जैसी चीजें दिखाई जाती हैं। इसके बाद उस मामले से जुड़ी तस्वीर सामने लाई जाती हैं। फिर व्यक्ति के शरीर का रिएक्शन देखा जाता है। इस दौरान यदि दिमाग और शरीर की कुछ अलग प्रतिक्रिया होती है तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति उस घटना या मामले से संबंध रखता है या नहीं। नार्को टेस्ट हमेशा फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, जांच अधिकारी, पुलिस और डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में किया जाता है। टेस्ट के दौरान आरोपी की उंगलियां एक मशीन से जुड़ी होती हैं जो उसकी एक्टिविटी की निगरानी करती हैं। टेस्ट में व्यक्ति से पूछे जाने वाले सभी सवालों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। अब जानते हैं नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या कहता है।
साल 2010 के अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा था कि आरोपी या संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो सकता है। किसी की इच्छा के खिलाफ ना तो नार्को टेस्ट, ना ही ब्रेन मैपिंग और ना ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। कोर्ट का मानना है कि आर्टिकल 20 के भाग 3 के मुताबिक एक आरोपी या दोषी को कभी भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राइट ऑफ चॉइस एंड निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 का रूप माना और जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश को अपनी सहमति प्रदान की। इसीलिए नार्को टेस्ट करने से पहले सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। एंड नाउ whatever I told you about narco synthesis, if you like this information, so please support me and my channel Brain Vriddhi with Arun, and thanks a lot for watch this video.